हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड स्पेशली इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शिबा इनु कॉइन के बारे में। बाकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर शिबा इनु कॉइन की अगर आप प्राइस को देखो तो शिबा इनु कॉइन के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। जो कि प्राइस अगर आप देखोगे तो हर एक कॉइन के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, बट एट ए टाइम प्राइस डाउन ट्रेंड में ही चलता है। जो कि अभी इस टाइम पे हमें शिबा के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी शिबा के लिए यही बोलूंगा कि एग्जैक्टली अगर आपने हमें ट्विटर के अंदर फॉलो नहीं की है तो ट्विटर में जाके जरूर से फॉलो कर लेना, ताकि आपको जो है यहाँ पर जो भी लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स हो वो तुरंत आप यहाँ पर देख पाओ। ठीक है, तो शिबा इनु कॉइन के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या है कि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने कल रात को ये ट्वीट किया था, और जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर शिबा इनु कॉइन में होइल ने बहुत बड़ी अमाउंट का शिबा इनु कॉइन को मूव किया है, जो कि है 411377223445 मोबाइल नंबर से ज़्यादा नंबर में यहाँ पर इतनी बड़ी अमाउंट में शिबा इनु कॉइन को मूव किया गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एन अननोन होइल जिसने यहाँ पर अमाउंट है इतनी बड़ी जो यहाँ पर उन्होंने शिबा इनु कॉइन को मूव किया है, तो उसका वर्थ है 32.86 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास। तो इतनी बड़ी अमाउंट में शिबा इनु कॉइन को यहाँ पर मूव किया गया है। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो सिर्फ शिबा की बात नहीं है, बाकी जितने भी यहाँ पर मीम प्रोजेक्ट्स है, हर एक मीम प्रोजेक्ट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर डॉज की अगर आप बात करोगे तो डॉज के अंदर भी 6 मिलियन के आसपास जो है यहाँ पर डॉज कॉइन को बाइनेंस में यहाँ पर बाइनेंस ने ट्रांसफर किया है इतनी बड़ी अमाउंट में डॉज कॉइन को एक अननोन वॉलेट के अंदर। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि जब भी आपको अननोन वॉलेट में ट्रांसफर होता हुआ दिखे ना, अगर आप यहाँ पर देखते हो कि एग्जैक्टली कोई भी चीज़ अननोन वॉलेट में ट्रांसफर हो रही है, इट मीन्स कि अननोन वॉलेट में ट्रांसफर मतलब यहाँ पर कोई अपना होल्ड करने के लिए लेके जा रहा है। लेट सपोज कि अगर आप ऐसे सोच लो कि अगर आपके पास कोई भी कॉइन है जिसको आप यहाँ पर होल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप उस कॉइन को यहाँ पर अननोन वॉलेट के अंदर सेंड करते हो, यानी कि हार्डवेयर वॉलेट में सेंड करते हो एक्सचेंज से, तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर 99% चांसेस होता है कि आप अपना जो भी फंड है उस फंड को ट्रांसफर इसलिए कर रहे हो ताकि आप जो है यहाँ पर उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर यही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हो सकता है कि शिबा के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिले, बट शिबा के प्राइस के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी अभी इस टाइम पे चल रहा है 30,150 के आसपास। एंड बीटीसी के लिए ये जो जोन है, इसी जोन पे हमें ऑलरेडी हमने कल रात को भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है तो, क्योंकि ये जो जोन है इसी जोन पे यहाँ पर बीटीसी के लिए एक लोकल सपोर्ट था, जिस लोकल सपोर्ट को ऑलरेडी बीटीसी ने ब्रेक डाउन कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर बीटीसी ने इसी लोकल सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया। आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस लोकल सपोर्ट यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस हमें नेक्स्ट 30,058 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 29,911 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का सोच रहे हो ना, तो अभी इस टाइम पे मैं आपको यहाँ पर यही रेकमेंड करूंगा, जैसे कि कल रात को भी मैंने आपको बताया था कि इसी जोन को आपको फॉलो करनी है 29,900 या फिर 898। यहाँ पर इसी जोन के आसपास अगर बीटीसी आएगा, दैट मीन्स कि यहाँ से बाउंस बैक लेने की जरूर से कोशिश करेगा। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हो ना तो इसी जोन पे, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज रहेगा कि प्राइस यहाँ से थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में जाए, जो कि अगर यहाँ पर मैं इसको इससे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर मैं इसको वापस यहाँ पर अभी जिस टाइम जैसे मैंने रिवर्स में ड्रॉ किया है उसको अगर मैं नॉर्मल में ड्रॉ करता हूँ ना, तो यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर एक ऐसे एक यू देखने को मिल जाता। लेकिन अभी इस टाइम पे ये जो यू बना है ना, ये एक इन्वर्टेड यू है। दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस इसी जोन के आसपास आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, और इसी जोन के आसपास अगर प्राइस आता है तो प्राइस यहाँ से ज़रूर से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। बाकी फॉर नाउ मेरे हिसाब से आपको इसी जोन को ही फॉलो करनी है, 29,900 या फिर 29,894 के आसपास जो जोन है, इसी जोन को आप फॉलो कर सकते हो। और पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है कि प्राइस हमें इसी जोन से थोड़ा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख जाए। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली हमें मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है बीटीसी के अंदर स्पेशली। तो अब इस टाइम पे अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पर शिबा इनु कॉइन के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि अब इस टाइम पे शिबा के ऊपर मैंने जैसे बात की है कि बहुत बड़ी अमाउंट में होइल ने अपना जो भी अमाउंट है उन अमाउंट को शिबा अमाउंट को जो यहाँ पर या हार्डवेयर वॉलेट के अंदर ट्रांसफर किया है। तो अब इस टाइम पे क्या मूवमेंट होगा
और क्या हमें नेक्स्ट टाइम मूवमेंट देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस टाइम पे चार्ट के थ्रू देखोगे तो फ्यूचर के चार्ट को मैंने ओपन करके रखा हुआ है। प्राइस के अंदर जब भी मूवमेंट लग रही है तो प्राइस यहाँ पर समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास प्राइस जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर प्राइस से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। आफ्टर टेकिंग द रिजेक्शन प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है एंड अगेन वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन। यहाँ पर जब भी प्राइस जा रहा है तब इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें एक डिमांड देखने को मिल रहा है। डिमांड इज नथिंग बट जहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है तो यहाँ पर सप्लाई आई एम सॉरी, तो सप्लाई इज नथिंग बट जहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है उसको आप एज ए सप्लाई कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जब भी प्राइस इस जोन पे अप्रोच कर रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पर सप्लाई क्रिएट हो रही है, सप्लाई क्रिएट हो रही है दैट मीन्स कि यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें मिलेगा और यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे शिवा के लिए भी एक यहाँ पर जोन है जो कि है 0.0078889। इसी जोन पे यहाँ पर शिवा का सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि बियॉन्ड दिस लेवल हम नीचे जा सकते हैं जो कि हमें प्राइस 0.007568 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे प्राइस नीचे भी आए तो यहाँ पर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, जो अपॉर्चुनिटी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है। जो कि सबसे पहले इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि यू हैव टू लुक फॉर दिस जोन जो कि है 0.007542। इसी जोन पे अगर आप देखते हो तो एक्जैक्टली इसी जोन पे अगर प्राइस यहाँ पर सस्टेन होता है देन वी माइट टेक एन एंट्री ओवर दैट जोन, क्योंकि यहाँ से प्राइस अगर थोड़ा नीचे आएगा तो फॉर श्योर प्राइस यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि एक्जैक्टली प्राइस नीचे आ रहा है तो प्राइस गायब हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस अगर यहाँ पर शिबा इनु कॉइन के प्राइस अगर इसी जोन पे आता है तो मैं चार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉइंग कर चुका हूँ, क्योंकि बाद में लोगों को दिक्कत होती है तो इसके लिए मैं ड्राइंग को रिमूव करता हूँ पहले पुराने ड्राइंग्स को, ताकि आप जो है यहाँ पर इस चीज़ को इजीली समझ पाओ, ठीक है। तो अब इस टाइम पे देखोगे जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि शिबा के प्राइस इसी जोन पे हमें देखने को मिलेगा। लाइक प्राइस पहले इसी बार इसी जोन के आसपास आया, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर करेक्शन ली एंड अगेन प्राइस ट्राई टू पुल अप, बट यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर रिजेक्शन देखने को मिला। तो प्राइस यहाँ पर इसी जोन पे आया, तो इसी जोन पे आने के बाद अगर प्राइस यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट नहीं लेती है तो प्राइस डायरेक्टली इसी जोन के आसपास आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसी जोन से अगर आप देखोगे तो हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के एक मूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि हम एक्सपेक्ट यहाँ पर जरूर से कर सकते हैं। बाकी जो भी होगा वो मैं जरूर से आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूंगा। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो सिमिलर काइंड ऑफ हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें यहाँ पर शिवा के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिले। तो हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेड यही है, लेकिन आपको बस यहाँ पर इसी जोन को देखना है जो कि है 0.00757 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।